और हर देवी देवता अपना कार्य करता है, ये लोगों को नहीं पता। मेरी माता से बात होती है, इसीलिए मेरे को इस चीज़ का ज्ञान है कि जो है देवी देवताओं के भी काम बटे हुए हैं और एक दूसरे के काम में वो इंटरफेयर कभी नहीं देते। अगर मान लो शनि का काम है न्याय करना और न्याय करके उसको उसका दंड देना, तो शनि अगर अपना कार्य कर रहा है तो कोई देवी कोई देवता उनके काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा जाके कि आप इसी इंसान के साथ गलत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो उनका काम है न्याय। और ऐसे ही सूर्य का काम है, सूर्य आपको ये नहीं देखना कि भाई जो है आप जागे हो या सो रहे हो या क्या है, उसका जो समय है वो अपने निर्धारित समय पे अपनी ड्यूटी दे रही है, उनकी ड्यूटी पूरी होती है, चांद की ड्यूटी शुरू हो जाती है, समझ रहे हो। अगर बारिश हो रही है ठीक है, तो हम ये कहते हैं ये बारिश के बाद जो है देवता इंद्रदेव, अगर इंद्रदेव बारिश कर रहे हैं, अगर कोई देवता या कोई देवी जाकर उनको ये कहे बारिश रोक दे भाई मत कर, तो किसी देवी देवता को ये परमिशन नहीं है कि उसके काम में इंटरफेयर करे और ना वो जरूरत इस चीज की समझते हैं, ठीक है। अगर आपकी किस्मत में जो लिख दिया उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आपके जीवन में जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो है वो आपके साइड से होकर निकल जाए और आप उसकी उन परेशानियों से प्रभावित ना हो। ज्ञान का मतलब यही है, बस ब्राह्मण का मतलब यही है कि अगर वो इन चीज़ों को समझ पा रहा है और वो आपको उसका रास्ता दिखा पा रहा है ना, तो इतना बहुत। आम तौर पर किसी अच्छे ब्राह्मण को अच्छा ज्ञान है, लोग बाग उसको भगवान की तरफ पूजने लगते हैं। भाई भगवान का स्थान कोई नहीं ले सकता। मैंने अभी 4 वीडियो निकाले हैं, तो 4 वीडियो में लोग बाग कहते हैं कि आप तो भगवान हो। भाई मैं कुछ नहीं, मेरे को इंसानी रहने दो, क्योंकि इंसानी रहने होगा ना वही बड़ी बात। आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है, अगर आपकी जरूरत है तो आप मेरे को भगवान बना सकते हैं, लेकिन आपकी जरूरत अगर पूरी होगी तो आप मेरे को इंसान भी नहीं, इंसान भी नहीं मानते। इसको बोलते हैं दिखावा। किसी भी इंसान को मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता कि श्रद्धा मत हो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, सब कुछ रखो, लेकिन इंसान को इंसान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। आज मेरे साथ लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है, नहीं आ रही ना, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं भीड़ लगाने का शौकीन नहीं हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि रोज लोग आए और दुनिया भर का चढ़ावा चढ़ा जाए, मेरे सिर के ऊपर भार चढ़ा जाए जो कि मैं उतारे बिना, मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को जो भार चढ़ेगा ना उसकी ताकत का एहसास मैं समझता हूँ कि मेरे को उसको कैसे उतारूं। आपकी जो परेशानी है, आपके जो परिवार के लोग गुजरे हुए हैं अधूरी, ठीक है। मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरे पास एक बंदा बैठा, 1 लाख बंदा बैठा, 1 करोड़ बंदा बैठा, मेरा उद्देश्य उससे पैसा कमाना नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर कोई काम किसी दूसरे के प्रति हो रहा है या दूसरे के द्वारा हो रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर किसी ब्राह्मण से मैं कोई भी पूजा कराऊंगा जो कि आपके लिए जरूरी है और आपके जीवन में उसका प्रभाव जैसे ही पूजा पूरी हो तो दिखाई दे, उसकी वैल्यू। आज के समय में सही रास्ता लोग बात क्यों नहीं दिखाते? वो इसलिए नहीं दिखाते कि उनको आपसे लालच है, एक बार नहीं कमाना चाहते, पूरी जिंदगी कमाना चाहते, समझ रहे हो। अब जब तक उनका लालच खत्म नहीं होगा तो आपको बढ़ने नहीं देगा, वो आपको पूरी जिंदगी चिपटा कर रखेंगे।
और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों के फ़ोन नंबर तक आज तक मैंने अपने मोबाइल के अंदर सेव नहीं किया। लेकिन जब वो वीडियो में वो चीज़ देख रहे हैं तो उनको दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने हमारा भला करा। वो लाखों लोग देख रहे हैं, अपने घर पे देखे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे को बुलाने की, देखो सिद्धि किसी को देने की ना, मैं ज़्यादा वो लगता है, लेकिन मैं किसी के घर पे नहीं करता। मैं मेरे अंदर ये कई कमियां हैं और कोई खासियत है। कोई कमी मानेगा उसको, कोई खासियत मानेगा। अगर मेरे को कोई पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी फ़ोन कर दे कि मेरे घर आके आप सही कर दो, मैं इतने पैसे दूँ, मैं उसको काम मना कर देता हूँ। जिसको आना है भाई यहाँ आ जाओ, आपके पास अगर समय है आने का आप आओ, आप सही कराओ, अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा कोई किसी तरह का लालच नहीं है ना, तो मैं इतनी सिक्योरिटी पाल नहीं सकता कि मैं किसी के यहाँ जाऊँ, ठीक है, पैसे के लालच में, और जो है उसको करके आऊँ। जिसको आना यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद मेरे को कुछ एक को एक करना चल रहा है, मतलब को एक करना चल रहा है, मेरे को कोई टेंशन, क्योंकि जो कार्य मैंने करना था वो अपना पैसा लगा के मैं करता। अब मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ कि हाँ भाई मेरा मंदिर बनवा दो, मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो, मेरे को किसी, और इस चीज़ से मेरा परिवार भी खुश नहीं है मेरे से। वो कहते हैं पूरी जिंदगी कमाई आपने मंदिर पर लगा दी। मैंने बोला तुम्हारे से मांग तो नहीं लगाई, तुम्हारे से लेकर तो नहीं लगाई मैंने, तो तुम भाई बना करने वाले कौन हो? और जो काम है मेरी अंदर की आत्मा ने जो काम मैंने कर दिया, मेरे अंदर सामर्थ्य उस माता ने दिया, मेरे पास खुद के पास 1 रुपया नहीं। जब ये काम मैंने शुरू कराया 40,000 रुपये मेरी जेब में, और काम होने के बाद भी 40,000 रुपये वापस मेरी जेब में, और काम भी हुआ। तो उसकी कृपा है भाई, उसकी कृपा से मंदिर बनाया, किसी पैसे से और किसी उसकी से मंदिर नहीं बनाया। ये यहाँ भी लोगों को पता है कि मैं हफ्ते में 1 दिन में आने को मैं रोज यहाँ आ सकता हूँ, मैं रोज भला भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में उतना काम करना, ठीक है। मैंने 1 दिन मंदिर के लिए दिया, और 6 दिन में जो भी मेरे व्यापार है, जो भी मेरे काम नहीं है, वो 6 दिन उसके लिए परिवार के प्रति मेरी जितनी जिम्मेवारी थी मैं सारी पूरी करती। बच्चों की शादी करती था, बच्चों को सेट करती था, ठीक है, मकान बना के दे दिया, सब काम करके दे दिया, ठीक है। लेकिन आज की डेट में भी अगर मेरा लड़का मेरे पास आता है तो किसी लालच बस आता है, समझ गए? तो ये लालच कभी खत्म नहीं होता। इनके बाल सफेद हो गए, इनकी जिंदगी चली गई, बुजुर्ग हो गए, लेकिन आज भी ये कितने काम किए आपके, आप सोच नहीं सकते। जो ये माँ बाप बैठे हैं ना, यही सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए अगर आज भी अगर इनका दिल निकाल कर आपको देखा अगर भला होता हो ना, आपका ये दिल निकाल के देखिए अपने शरीर में जिंदगी। लेकिन ये बच्चों को भी समझना, इनकी हर खुशी, हर दुख, इनका स्वर्ग, इनका नरक सब आपसे। आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए आपको दान दे रहा हूं। अगर मेरे सामने कोई दूसरा बैठा हो उसको दान दूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर कोई कमियां हैं, ठीक है, लेकिन एक बच्चे के जो अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेवारियाँ बनती है वो निभानी बहुत जरूरी है। और अगर हम उनको निभाने के बजाय पीछे भागेंगे, ठीक है, आज हम कि हमने अपने माँ बाप को कुछ नहीं किया, लेकिन कल जब आपके बच्चे आपका नहीं करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपने गलती कहाँ है। क्योंकि ये तो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाएगी। आपके बच्चे आपकी पूरी जिंदगी को देख रहे हैं कि आप अपने माँ बाप के प्रति क्या कर रहे हो, कैसा लगाव रखते हो, कितना इनके साथ करते हो, बदतमीजी करते हो, गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो, या इनको अपने छाती से लगा के रखते हो। आपके बच्चे देख रहे हैं। अब आप इनके साथ जो व्यवहार कर रहे हो और वो बच्चा देख रहा है, बचपन से क्या सीख रहा है, वो यही सीख रहा है। जब इन्होंने अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं समझी तो मैं इनकी वैल्यू कुछ नहीं। लेकिन जब इनके साथ हो रहा है तो दूसरा इंसान एहसास नहीं करता, लेकिन जब आपके साथ होगा तो आप एहसास करोगे कि ये क्या होगा। आम तौर पे आज के समय में इस दुनिया के अंदर ये चीज़ है। एक लड़की, ध्यान से सुनना पूरी बात, एक लड़की
शादी हो गई, जब माँ बाप भेजते हैं, कई कई माँ बाप तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस शादी में लगा देते हैं केवल अपनी बेटी की खुशी के लिए। ठीक है, उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने पूरी कर दी। भले ही ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं शादी में लाखों रुपए का खर्चा कर दिया, लेकिन अपने खुद के कपड़े पकड़ी नहीं। ठीक है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। अब जिम्मेवारी किसकी शुरू होती है? उस लड़की की जिम्मेवारी शुरू होती है कि वो आगे जाके उस परिवार को अपनाती है या नहीं अपनाती है। ठीक है, उनके साथ किस तरह का बर्ताव वो करती है, वो जिम्मेवारी उस लड़की की है कि उसको अपनी ज़िंदगी स्वर्ग बनानी है कि नरक बनानी है। वास्तविक घर शादी के बाद उसका मायका नहीं, उसका ससुराल। लेकिन अगर वो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा परवाह अपने सास ससुर की करेंगे, तो जैसे सीता को एक दर्जा मिला है ना इस समाज के अंदर, आज भी उसको याद करा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हर औरत सीता है, लेकिन वो उसके अपने हाथ में है कि उसने सीता बनना है कि उसने गलत उसने बनना है। ठीक है, तो सिर्फ समझ तो हर एक के अंदर है जी, पढ़े लिखे तो सारी दुनिया है, लेकिन उस ज्ञान का फायदा क्या है जिस ज्ञान को उसने अपनी जिंदगी में उतारेगा। तो स्वर्ग नरक दुनिया कह रही है मरने के बाद कुछ नहीं है। मरने के बाद किसी ने देखा है? कोई वापसी आया आके कोई बता रहा है कि स्वर्ग है कि नरक है, क्या है क्या नहीं। लेकिन जीते जी तो हम देखते हैं इस चीज। एक इंसान जी अपनी जिंदगी के अंदर आज जिस कार्य को गलत कार्य कर रहा है, 6 महीने बाद उसका रिजल्ट उसको मिलता है। एक लेडीज ने किसी के लड़के के ऊपर क्रिया करा, वो लड़का मर गया। ठीक है, 6 महीने बाद उसके लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसका लड़का मर गया। अगले का बदला तो पूरा हो गया। लेकिन अगर वास्तव में उस औरत से अगर समाज ने सीख नहीं ली तो उस चीज़ को कोई फायदा नहीं। ये सब फालतू की बातें हैं। दुनिया खाली दिखावे में चलना चाहती है। दिखावे में अगर कोई बाबा जी बढ़ गया, वो हो बस उस बाबा जी के पीछे पड़ गए। ठीक है, लेकिन कोई इंसान मैंने देखा है एक से एक साधु संत, लेकिन जो उनका समाज के प्रति बर्ताव था वो इस तरह का था कि जैसे एक दुष्ट। वो चोला किस काम का, वो महात्मा, वो संत किस काम का, जो अपने अंदर इस तरह का वो रखता है कि जैसे सामने वाले से जो वो काम लेता है तो इतनी क्रूरता से वो काम ले रहा है। हाँ। जैसे कि भाई ये इसका मालिक है। अरे कोई किसी का मालिक नहीं है भाई। अगर कोई इंसान आपके पास रह रहा है उसको प्यार से रखो, जितना उसका शरीर काम करता है उस तरह का काम उससे लो। है, अगर तुम राक्षस बनकर उससे काम ले रहे हो तो कहें कि महात्मा कहें कि सबको क्या है कुछ नहीं, सब बेकार। और हमने तो भाई अपनी ज़िंदगी में बचपन से गुरु बने हैं मार्ग, और हमने गुरु दान किया, नाम दान लिया। जो इंसान अगर अपने जीवन में गुरु जिसने नहीं बनाया, ठीक है, जिसने अपने गुरु से नाम दान नहीं लिया, वो एक जानवर के समान है। अगर आप इस दुनिया में आए, मनुष्य तन में आए और आप अपनी पूरी जिंदगी इन सब फालतू की चीज़ों को करके चले गए तो आपका मनुष्य शरीर पाने का तो कोई फायदा ही नहीं। आप आए, आपने कर्म करे, अच्छे करे, बुरे करे और चले गए और जाके फिर भुगतना शुरू और फिर दूसरे जन्मों में जाना शुरू। तो ये कोई समाधान नहीं। समाधान तो इसी चीज़ का है कि इंसान जिस चीज़ के लिए धरती पर आया है उस चीज़ को तो वाकई भूल जाता है। ठीक है, अब परिवार और हाय हाय और माए माए इन्हीं में लगे रहेगा, अब पूरी ज़िंदगी में इन्हीं में जाते हैं। 100 में से 99 लोग यही देखता हूँ। जब इंसान की डेड बॉडी पड़ी होती है ना, मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं आती, सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि ये अपनी ज़िंदगी में करके क्या साथ लेके गया है, और वैल्यू वास्तव में उसी चीज़ गलत कह रहा हूँ। ज्ञान भाई सबके अंदर है, अपनाने की जरूरत है। हम जितने भी लोग हैं, आप मेरे पास सारी दुनिया को ले आओ और एक चीज़ का वचन मैं दे सकता हूँ इंसान होते हुए कि मैं हर एक की जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाऊं। क्योंकि इंसान की जो कमियां हैं वो कमियां मेरे को पता है। अगर मैंने उनको सुधारने का तरीका बता दिया, अगर 100 में से 100 लोग उस चीज़ को अपनाएंगे, उस चीज़ रास्ते पर चलेंगे तो उनकी जिंदगी। और जब उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें जो कमियां हमारी है ना,